यस मैम। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ यूनिट को हम लोग लिए थे और फोर्थ यूनिट का हम लोगों ने सी पार्ट खत्म कर दिया है और बी पार्ट कर दिया है ना, यही हुआ ना। यस मैम। एक मिनट जरा हम स्क्रीन शेयर करें ताकि सभी लोग इस चीज को समझ पाए। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस मैम। हाँ, तो जरा से एक बार फिर से हम लोग करते हैं। देखो, जो मैंने कलर्ड जो लाइट ब्लू कलर से कलर कर रखा है दैट हैज बीन कवर्ड। ठीक है, और ये वाला भी हमारा कवर्ड है, बी पार्ट जो हमारा है इट इज आल्सो बीइंग कवर्ड, है ना, कवर्ड है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है ये। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज फोर्थ ए। इस फोर्थ ए को आज हम डिस्कस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सिमुलेशन। तो देखो, ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, फोर्थ वाली जो यूनिट है, इट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर ADME। ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें जो जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूटिलाइज करते हैं उन पे बेस्ड है ये। तो ये वाला जो क्या कहते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेशन। इसमें हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कुछ है, कुछ मॉडल कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, पैरामीटर सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़नी है, और इसके बाद वर्चुअल ट्रायल, फेड एंड फास्टेड स्टेट। अब यहाँ से देखो तो चीजें बदल रही हैं। फेड एंड फास्टेड स्टेट में आप लोग को ये बताना है कि फेड स्टेट किसे कहते हैं, फास्टेड स्टेट किसे कहते हैं। फेड मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने आफ्टर मील हमने अगर कोई दवा ली है तो उसका गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और फास्टेड स्टेट मतलब बिना खाना खाए अगर दवा जीआईटी में पहुंच रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या है, इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, IVIVC है, जिसका आपको नोट बहुत अच्छा लिखा हुआ है ब्रह्मणकर की बुक में। तो ये आप लोग मुझे खुद असाइनमेंट बना करके दिखाओगे IVIVC का। ठीक है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन को का आप लोग का बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ ब्रह्मांडकर में। किसी को ना मिले तो मुझे बताना, मेरे पास है बुक, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। लास्ट है बायो वेवर कंसिडरेशन। बायो वेवर मतलब होता है छूट, बायो मतलब बायोलॉजिकल स्टडीज। बायोलॉजिकल स्टडीज यहाँ जो बात हो रही है वो बायो अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। तो बायो अवेलेबिलिटी में कहाँ कहाँ किसको क्या छूट मिल रही है, उसको कैसे कंसीडर किया जा रहा है, किन फार्मुलेशन के लिए बायो वेवर कंसिडरेशन किया जाता है। वेवर मतलब छूट मिल जाना है, वेव ऑफ हो, कहते हैं ना कि तो इस चीज में इतना ही वेव ऑफ हो गया, कटौती कर दी गई। तो हम कौन कौन सी स्टडीज में कटौती लगा लेते हैं, हमें नहीं करनी पड़ती है वो स्टडीज, वो आता है बायो वेवर कंसिडरेशन में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। मुझे आप लोग बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। एक मिनट, मैं भी ओपन कर रही हूँ इसे। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम इसी को आज इस स्लाइड को पढ़ते हैं आज हम लोग। तो GI सिमुलेशन, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सिमुलेशन मतलब होता है सेम एक्शन, सिमिलैरिटी, मिमिक्री। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में कुछ डिजाइन हुआ है जो फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में को सिमुलेट करके हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। तो उन्होंने 4 तरीके के मॉडल दिखाए हैं। ये मॉडल जनरली अप्लाइड होते हैं फॉर GI सिमुलेशन मेथड। पहले तो मुझे बच्चों आप लोग ये कंफर्म करो कि आप लोगों को ये जो CADD आपकी तो पूरे टॉपिक का यही है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के पीछे कंप्यूटर का एप्लीकेशन कर रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बीच में नेटवर्क चला गया था क्या? एक्चुअली मेरे में करेक्शन एरर दिखा रहा था, तो मैं तो पीडीएफ फाइल में थी, मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। सब लोगों को मैंने अभी जो स्क्रीन शेयर किया था दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं हो रही ना? अब स्क्रीन शेयर हो रही है? बोलो भाई। जी मैम। हाँ बताओ, कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है ना कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कनेक्शन एरर हो गया है या स्क्रीन शेयर हो रही, तो आप लोग बीच बीच में बताते रहा करो कि हाँ ये ऐसा है। तो अभी नेटवर्क कनेक्शन चला गया था और दोबारा मैंने ज्वाइन किया है इसे। तो ये वाली स्लाइड सब लोग समझ लेते हैं। दिस स्लाइड इज सेइंग दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जीआई सिमुलेशन मेथड या मॉडल्स। पहला है डिस्पर्जन मॉडल, second one is compartmental absorption and transit model, third one is heterogeneous tube model and fourth one is advanced cat model। ठीक है, एडवांस्ड कैट मॉडल क्या है भाई? सेकंड मॉडल का एडवांस्ड प्रारूप है। वो 1996 में डेवलप किया गया था, ये 2006 में इसको मॉडिफाई किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोग कंप्यूटर मॉडल का यूज कर रहे हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा इनसेट में कि किस प्रकार से ये मॉडल बने हुए हैं, दिख रहे हैं। ये देखिए कंप्यूटर मॉडल में दिखाई पड़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्टडीज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि गैस्ट्रो प्लस एक तरीके का टूल है। ठीक है, मतलब हमने एक मॉडल लगा दिया, मॉडल में से सॉफ्टवेयर लगा दिया, सॉफ्टवेयर से हम गए गैस्ट्रो प्लस टूल में। तो गैस्ट्रो प्लस टूल में जब जाएंगे तो क्या क्या चीजें मिलेगी, उस चीज को जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रो प्लस इज ए स्टेट ऑफ आर्ट डेटाबेस एंड सिमुलेशन कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट। जब हम गैस्ट्रो प्लस टूल में जाएंगे तो हमको इतनी सारी चीजें पता चल जाएगी। क्या क्या पता चलेगी? हम उस फॉर्मुलेशन की सारी चीजें हमने उसमें फीड कर दी है। क्या फीड कर दी है, समझिए बात। जैसे आप लोग इन इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी लगाया आप लोगों ने, 0 घंटे में, 0 टाइम पे लिया, 30 मिनट्स में लिया, 60 मिनट्स में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में ड्रग रिलीज स्टडी को आपने एस्टिमेट किया थ्रू यूवी एनालिसिस। ठीक है, यूवी से आपने एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर लिया। वो सारी रीडिंग आप इस कंप्यूटर में फीड कर देंगे। जब आप फीड कर देंगे देन यू विल गो टू गैस्ट्रो प्लस आइकन। जैसे उस आइकन को क्लिक करेंगे तो ये सब चीजें लिख करके, क्या लिख करके, ये सब लिख के आएगा। पहला आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स आप कौन सा इक्वेशन लगाना चाहते हैं। तो आप बताएंगे आप ओरल एब्जॉर्प्शन एंड रिलेटेड फिनोमेना देखना है, तो पूछेगा ओरल में क्या क्या देखना है, तो वो बताएगा कि ओरल में आप रिलीज बताइए, डिसोल्यूशन कैसा हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ था कि प्रेसिपिटेशन मतलब सेडिमेंट हो गया था नीचे या नहीं, ट्रांजिट मतलब कितनी देर तक रुका, ट्रांजिट का मतलब होता है जीआईटी ट्रैक्ट में कितनी देर तक रुका, एब्जॉर्प्शन कैसा था, पैसिव डिफ्यूजन था कि कैरियर मीडिएटेड था, कैसा था। हमको काइनेटिक में पढ़ लेंगे गट एंड लीवर मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी गट क्या गट एंड लीवर में भी मेटाबोलाइज हो रही है कि नहीं। फिर है फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनामिक्स। तो ऑल दीज स्टडीज वी कैन डन थ्रू गैस्ट्रो प्लस
डेटाबेस। ठीक है, ये टूल होता है और ये टूल अटैच होता है सॉफ्टवेयर में। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो ये हमको टूल आइकन मिल जाएगा और इस आइकन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी और पीएच कैलकुलेशन। ये सब आपने प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ा था कि क्या पीएच है और उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? अगर एसिडिक ड्रग है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी जीआईटी में, अल्कलाइन है तो कैसी होगी, पीकेए वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें। फिर क्या, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजीज, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कर देगा, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, प्लॉटिंग एंड फाइल आउट आउटपुट, डेटाबेस एंड सपोर्ट। तो ये सारी चीजें डेटा इंटीग्रेशन टूल में आती हैं और ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टडी करना चाहें। एब्जॉर्प्शन स्टडी करने के लिए पहले उसका डिसोल्यूशन स्टडी करेंगे, और डिसोल्यूशन तो आपको पता ही है, हम बास्केट असेंबली से या पैडल असेंबली के थ्रू हम डिसोल्यूशन कराएंगे उसका, और एक डेफिनेट टाइम पीरियड में उसकी रीडिंग्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उन रीडिंग्स को फीड कर देंगे कंप्यूटर डेटा में। जैसे मैं कि आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, आप लोगों ने अभी तक कैलिब्रेशन कर्व बनाया है कभी? यस मैम। बनाया था। तो कैलिब्रेशन कर्व के लिए क्या किया था आपने, डिफरेंट डाइल्यूशंस किए थे और उन डाइल्यूशंस को आप लेकर के आपने यूवी पे गए, यूवी से आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने उसे एक्सेल में लोड कर दिया। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें सारी रीडिंग्स आपने लोड कर दी और उसको सेलेक्ट करके ग्राफ बनाया, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसा किया था ना? यस मैम। हाँ। अब इस वाले ग्राफ से, इस एक्सेल से ही हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ये ग्राफ बन के आया है ये कितना, इसका रिग्रेशन एनालिसिस कितना है, कितना कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं, जिसको हम आर स्क्वायर वैल्यू से बताते हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने एक्सेल पे कभी आर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की है कि नहीं? मैम की है। की है ना? तो यहाँ इसमें टूल है, Excel contain a tool that can determine correlation coefficient R square value. It also provide first line equation. First line equation मतलब y बराबर mx plus c, जिससे हम क्या पता कर लेंगे, उसका स्लोप क्या था वो पता कर लेंगे, और उसका आर स्क्वायर हमने पता कर लिया, और हम लोग डिफ्यूजन कॉफिशिएंट भी पता कर लेते हैं, जिसे एम कहते हैं। ठीक है, वो एम का स्लोप होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना, जो हमारा, तो इसके थ्रू हम डिफ्यूजन कॉफिशिएंट भी पता करते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम यही चीज है, इसका मॉडिफाई वर्जन है ये डेटा इंटीग्रेशन टूल। इसमें जैसे ही डालेंगे तो हम और भी चीजें डिटरमाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि इस मॉडल को पढ़ने के लिए पहले हमको बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए जीआईटी की। तो जीआईटी की बेसिक मैकेनिज्म यही है कि एक ब्लड कैपिलरी जा रही है, जिसके नीचे एंटेरोसाइट्स है, ड्रग हमारा ब्लड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर के फिर क्या कहते हैं, ये हमारा ड्रग जो हमारा, हाँ, डोज हमने दिया, डोज हमारी पहुंची, तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग डे। ये डोज दिया तो इस कंपार्टमेंट में गया, इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं जीआईटी ट्रैक्ट या ल्यूमेन भी बोला हमने। ठीक है, यहाँ गया, टेबलेट थी, टेबलेट डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेट होकर डिजोल्व हुई, डिजोल्व होकर के ये एब्जॉर्ब हुई, देखिए एरो दिखता है ना, इट गेट्स एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में पहुंच जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये जीआई मेटाबॉलिज्म भी शो करेगी, पूरा मेटाबोलाइज हो गई। और इधर आओ नीचे, क्या हुआ, डिसोल्यूशन के बाद ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में हुआ। अगर ड्रग हमारा वहां के पीएच को नहीं टॉलरेट कर पाया तो वो डिग्रेड हो गया। ठीक है, या प्रेसिपिटेट आउट हो गया, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहा वहां पे। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग व्हेन इट एंटर्स इन जीआईटी ट्रैक्ट। इस वाले डायग्राम को सब लोग देख लो, कुछ किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो मेरे से। आगे चले, यस मैम।
सबको समझ में आ रहा है जीआई अब सब? तो अगर आता है जीआई सिमुलेशन पे नोट्स लिखने के लिए, तो यू हैव टू ड्रा दिस इमेज, आपको इमेज बनानी होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा सेकेंड वाला जो मॉडल था, दैट इज एडवांस कंपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिट मॉडल। ये मॉडल का ही इन्होंने एक मॉडल को लेके एग्जाम्पलीफाइड किया है कि किस प्रकार से अगर आता है मॉडल, तो आप 4 मॉडल को लिख देंगे, फिर आप बताएंगे इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं, उससे हम ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक को लेकर के उन्होंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, क्या लिया इन्होंने, एडवांस कंपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिट मॉडल ले लिया, जिसे ACEAT कहते हैं। तो इन्होंने इस टूल को जरा समझेंगे जरा सा मॉडल को। इन्होंने क्या कहा कि दिस इज स्टमक, ओके, stomach, or this is compartment, through compartment the drug is removed out। कैसे, स्टमक में गई, स्टमक से दूसरे कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट से ब्लड में पहुंच गई, ब्लड सॉरी ये पोर्टल वेन ब्लड है, ठीक है, जो रेड कलर का है। उसकी अगली प्रोसेसिंग बता रहा है, डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन से डिसइंटीग्रेशन हुआ, कंपार्टमेंट से पहुंचते पहुंचते फिर ये कोलन में आई, कोलन से बाहर निकल गई, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो गई। तो here green color arrow is showing transit, transit means रुका, स्टमक से दूसरे कंपार्टमेंट में रुका, दूसरे से तीसरे कंपार्टमेंट में रुका। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं के टी मीन्स ट्रांजिट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रांजिट टाइम। तो ये हमारा जो इंडेक्स निकल आ जाएगा, ट्रांजिट इंडेक्स हमारा निकल करके आया, तो उसे कहते हैं, उसे हमने ग्रीन कलर से सिंबलाइज किया है, ठीक है। अच्छा, ये तब था जब हमारी ड्रग इमीडिएट रिलीज थी या कन्वेंशनल थी, या क्या कहते हैं सस्टेन रिलीज नहीं थी। तो ग्रीन थी, से ग्रीन सिग्नल मिल गया, ऐसे समझ लो, ड्रग को ग्रीन सिग्नल मिला, ये धड़धड़ाते पूरा अपना असर दिखाते हुए बाहर बॉडी से हो गई। सेकंड एरो जो है वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर जहां पे आपको दिखाई, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे ड्रग रुक करके कुछ आराम की, आराम कर रही है, और धीरे धीरे ड्रग को पोर्टल वेन पे भेज रही है, ठीक। इट मीन्स ड्रग इज शोइंग सस्टेन रिलीज और कंट्रोल्ड रिलीज। तो ऐसी चीजों के लिए के आर होता है, आर मीन्स रिलीज, जो हमारा कंट्रोल रिलीज है, के आर रेट कांस्टेंट जो हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू डोज इनटू टाइम रिलीज प्रोफाइल। तो जब ऐसा कैलकुलेशन कर देंगे तो वी कैन डिटरमाइन कि उसका टाइम रिलीज प्रोफाइल क्या है, या डोज जो भी हमें कैलकुलेट करना, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला। थर्ड एरो जो है वो रेड कलर का है, तो रेड कलर इज गोइंग टू सिंबलाइज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स जो बिगर पार्टिकल है, दे आर गोइंग टू बी डिसोल्यूट। तो दिस सॉफ्टवेयर कंटेन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, सॉफ्टवेयर में ही फॉर्मूला होगा, वो कैलकुलेट कर दे। क्या क्या कैलकुलेट करेगा, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। आप लोगों ने देखा होगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.5 से कम है तो वो डिफ्यूजन मोड को फॉलो कर रही है, अगर 0.5 से ज्यादा है तो वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, आपके थ्योरी में है ये सब चीजें। तो वी कैन डिटरमाइन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। फिर CSPH सॉल्युबिलिटी एट दैट लोकल पीएच, समझ में, CS मतलब सॉल्युबिलिटी उस पीएच पे, P is पार्टिकल डेंसिटी, R इज इनिशियल पार्टिकल रेडियस, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है और उसका डायमीटर भी क्या है, डायमेंशन भी क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन, ये कहते हैं ना बल्क कॉन्सेंट्रेशन, और जो हमारा स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये सब चीजों का आप लोगों ने यूज किया होगा जब आप लोगों ने नॉइज विटनी इक्वेशन पढ़ा होगा, या फिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, तो वहां पे ये सब चीजें इक्वेशन आपने यूज की होंगी। अच्छा, दिस ब्लैक एरो इज सिंबलाइजिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे के ए जो है, इस के ए आई मीन्स ट्रांजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया, वेयर एस इज सरफेस एरिया एंड बी इज वॉल्यूम। तो दी यू आर नॉट गोइंग टू इंडिविजुअली कैलकुलेट फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, यू हैव टू सिंपली क्लिक diffusion coefficient and the software already can already take readings from your feeded data, और वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे देगा कि व्हाट इज इट्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन वैल्यू। तो सब कुछ चीजें इस मॉडल को यूज करके कैलकुलेट होती हैं। अच्छा, इन्होंने ये बोला है, इस वाले स्लाइड में सब लोग देखेंगे, जरा सा देखेंगे सभी लोग,
इन्होंने बोला है किस प्रकार से गैस्ट्रो प्लस, ये देखो गैस्ट्रो प्लस टीएम लिखा है, टीएम मीन्स ट्रेडमार्क, तो गैस्ट्रो प्लस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस हाउ द गैस्ट्रो प्लस सॉफ्टवेयर वर्क्स, ये इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो सभी लोग देखेंगे कि ऑल द एरो कम अक्रॉस गैस्ट्रो प्लस सॉफ्टवेयर, सारे एरो वही गिर रहे हैं। क्या क्यों, क्या क्या डिफाइन होता है गैस्ट्रो प्लस में, ये देखिए, इससे हमको ये पता चल जाएगा सीपी टाइम प्रोफाइल, एफबी प्लस नॉन लीनियर काइनेटिक्स, मतलब हमारी ड्रग लीनियर काइनेटिक्स शो कर रही है, नॉन लीनियर, और प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग प्रोफाइल, ये सब चीजें दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इनको कैसे कह रहा है, कैसे डिफाइन होगा, तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन, डोज, डोजेस, फॉर्म, पार्टिकल साइज, रिलीज प्रोफाइल, ये सारे डेटा भर देते हैं गैस्ट्रो प्लस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कौन सी फार्मुलेशन है, कितनी डोज में दी गई, डोजेस क्या है, पार्टिकल साइज क्या था, उसका रिलीज काइनेटिक क्या थी, सब इसमें भर दिया। और क्या क्या करेंगे इधर देखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में आएंगे, स्ट्रक्चर क्यू एम पी आर पी प्लस, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, या इसको आप ये भी समझ लीजिए जो डिसोसिएशन, वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉफिशिएंट होता है ना, जो पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है, उसको पी इफेक्टिव में कंसीडर करते हैं। एस डब्ल्यू सॉलिबिलिटी हो गई, पीके हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सारी रीडिंग्स हमने फीड कर दिया। फिर इन विट्रो एंजाइम काइनेटिक्स कांस्टेंट वी मैक्स एस और के एम अगर आपके पास है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है, तो वो रीडिंग हमें फीड कर दी। स्केलिंग टू इन वीवो क्लियरेंस, अगर क्लियरेंस वैल्यू तो वो भी इसमें कर दिया। अब आते हैं राइट साइड में, अगर आईवी दिया गया, आईवी सीपी टाइम प्रोफाइल बताएंगे आगे सीपी क्या होता है। फिर इन विवो इन विट्रो पीके फार्माकोकाइनेटिक्स वैल्यू अगर है, पीके प्लस, देखिए यहाँ फिर सॉफ्टवेयर लगाया इन्होंने, वो सॉफ्टवेयर हम क्या निकालेंगे, वीडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, और पीके 1 2 पीके 2 1, देखिए ध्यान देंगे, देखेंगे पी सॉरी के 1 2 मतलब फॉरवर्डेड रिएक्शन, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही है, तो ये हो गया के 1 2। अब लेकिन जब वहां से रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, जैसे करे के 2 1, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स हम क्या करते हैं, भर देते हैं गैस्ट्रो प्लस सॉफ्टवेयर में, और उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये इन्होंने गैस्ट्रो प्लस को भी थोड़ा सा समराइज कर दिया है, और एसीएटी को भी हम लोगों ने अभी देखा कैसे वर्क करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, देखेंगे सभी लोग। इस डायग्राम के थ्रू हमने ये देखा कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, ये वाली जो स्लाइड थी, है ना, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें केवल आपको स्टमक से एक कंपार्टमेंट जो भरे, एक कंपार्टमेंट फिर दूसरा भरे, एक मोनोलेयर एक्सक्रीशन प्रोसेस दिखाई पड़ रही थी। अब इसमें देखेंगे क्या था, इसमें देखेंगे आप कितना सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया है एसीएटी मॉडल के थ्रू, कैसे अनरिलीज ड्रग, अनडिजॉल्व ड्रग और डिजॉल्व ड्रग, ठीक है। ड्रग हमारी क्या हो सकती है, अनरिलीज भी हो सकती है, अनडिजॉल्व भी हो सकती है, और डिजॉल्व भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में किस प्रकार से मूवमेंट होता है, वो देखिए एरो के थ्रू आपको समझाया गया है। स्टमक से गया डिडोनम में, डिडोनम से जियोजनम 1, जियोजनम में गया इलियम 1, ये सब इलियम, ये पार्ट है उनके, ठीक है, सब पार्ट है, 2 3 4, और फिर इसके बाद फिर कोलन में गया, कोलन से फिर ये एक्सक्रीट आउट हो गया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिटी है, और सच में ऐसा ही होता है। जब हमने दवा खाई, ऐसा नहीं तुरंत इंस्टेंट इफेक्ट होता है, नहीं, ड्रग कितनी आयोनाइज्ड हुई है, कितना पोर्शन अनायोनाइज्ड हुआ है, कितनी सॉलिबलाइज हुई है, प्रेसिपिटेट कितना हो गई है, डिग्रेड कितना हुई है, एब्जॉर्ब कितना हुई, दीज ऑल आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो सभी लोग जरा देख लेंगे थे, इन्होंने एक जीआईटी को इतना दिखाया है इस तरह से, फिर जीआईटी के बाद इन्होंने बताया है कि करियर मीडिएटेड अगर हुआ ड्रग, अगर करियर मीडिएटेड मीन्स हमने कोई ऐसा ले लिया कैरियर जो उस ड्रग के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, या एक्टिव इफ्लक्स हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों, अगर ये फैक्टर्स के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, तो कैसे उसका फेट होगा, फेट मतलब उसका आगे का क्या होगा। फिर अगर ऐसे होता तो हिपेटिक आर्टरी में गया, हिपेटिक से फिर लीवर में गया, लीवर जानते हैं सभी लोग, मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड थिंग्स आर गोइंग टू मेटाबोलाइज इन लीवर, ठीक है।
तो लीवर में मेटाबॉलिज्म का पूरा काम होता है, बेसिक काम होता है। और फिर यहाँ से ये फिर सीधे सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम या ब्रेन वाले सिस्टम में आ गया ये। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया सेंट्रल सिस्टम। वहां से ये डिफरेंट टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ कहाँ, ब्रेन में गया, एडिपोज में गया, मसल्स में गया, स्किन, मतलब वहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और क्या हुआ, सेंट्रल कंपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रीनल, रीनल का काम है एक्सक्रीशन करना। तो या तो ड्रग यही एक्सक्रीट हो जाएगी, मीन्स जब वो जा रही थी जीआईटी में, जीआईटी के बाद ही एक्सक्रीट आउट हो जा रही है, या थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, इतनी सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो रीनल में पहुंचे, और रीनल से फिर वो क्लियरेंस उसका हो गया। तो ये वाला स्लाइड सबको समझ में आ रही है? आगे चलें? यस मैम। ठीक है, मुझे देखना पड़ता है कि मैं क्लास में हूँ कि नहीं, मुझे पता रहा मैं ही क्लास से बाहर हो गई, नेटवर्क चला जाता है कभी कभी। अच्छा, अब देखो बेटा, ये वाली जो स्लाइड है ना, वो ये बता रही है किस प्रकार से आप रीडिंग को फीड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑल द रीडिंग्स हैव टू बी फीड प्रायर यूजिंग दैट काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो अब जैसे इन्होंने मॉलिकुलर वेट, ड्रग का मॉलिकुलर वेट बता दिया, लॉग पी मीन्स उसका पार्टीशन कॉफिशिएंट कितना वो बता दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, सॉल्युबिलिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर, इफेक्टिव परमिएबिलिटी जिसे हमने के ई डबल एफ लिखा था, दैट इज परमिएबिलिटी, जिसे इफेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। डोज, पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल साइज, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी सारी रीडिंग फीड कर दी, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ आवर फॉर्मुलेशन। तो देखिए इन्होंने सब कुछ इन्होंने फीड कर दिया है, और फिर इससे वो क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में आंसर आ जाएगा कि ये इसको फॉलो कर रहा है। अब जैसे देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा, आयोनाइजेबल ड्रग्स, आयोनाइजेबल मतलब ड्रग इज गोइंग टू आयनाइज, आयनाइज होगी, सॉल्युबलाइज हुआ, आयनाइज, अगर आयनाइज हो जा रही है तो अब वो नहीं जा रही है एब्जॉर्प्शन होने, समझे, केवल अनआयनाइज ड्रग ही एब्जॉर्ब होती है, आयनाइज ड्रग नहीं एब्जॉर्ब होती है। तो इन्होंने इस ड्रग का नाम ये दिया है कि इसका ये क्या कहते हैं, ओरली देने पे आयनाइज हो जाते हैं ड्रग ये। और ये सब आपको जरूरी नहीं है इन सब चीजों को फाइनल एग्जाम में मेंशन करना, समझ लीजिए। अच्छा, इधर आते हैं एब्जॉर्प्शन। फिक्स का फर्स्ट लॉ बता रहा है एब्जॉर्प्शन को कैसे उन्होंने डिफाइन किया है। एब्जॉर्प्शन मींस क्रॉसिंग द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट। ठीक है, मतलब पोर्टल वेन में नहीं जा रहा है, पहले हम एपिकल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करें। फिर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ मेम्ब्रेन रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये नहीं होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब डिफ्यूजन तभी होगा जब यहाँ एक एक साइड में हायर कंसंट्रेशन है और दूसरे साइड में एकदम लोअर कंसंट्रेशन है, तभी ड्रग का मूवमेंट होगा। और अगर दोनों ही साइड में इक्वल कंसंट्रेशन है तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा और वो मूवमेंट डिफ्यूजन का नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट था डिफ्यूजन मस्ट बी व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। For passive diffusion, molecules move in both directions, but the net flux is from high to low concentration and is proportional to the concentration differences. Last point is for intestinal absorption, disproportional diffusion coefficient is proportional to the P effective permeability and the volume of the lumen compartment. तो ये इन्होंने कुछ theoretical concept दिए हैं कि आप before going to apply any kind of model for absorption you must know these things. ठीक है, और ये उन्होंने कुछ बताया है, आई डोंट थिंक रेलेवेंट टू यू। अच्छा, ये इन्होंने एब्जॉर्प्शन टर्म्स इन कंपार्टमेंटल, अगर नंबर है, कई सारे कंपार्टमेंट है, तो इस तरीके से चीजों को स्टडी किया जाता है। कुछ ये पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी रीडिंग्स लिखनी होती हैं, वो इन्होंने डिस्कस किया इस पे। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे लेक्चर। आगे की चीजें हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसी को ही और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम।